जिस तरह से हिरनी पानी के लिए तरसता है, उसी तरह से मन मेरा तेरे लिए, क्योंकि इतना खाली हो चुका है, इतना डेस्परेट हो गया कि only you can satisfy, only in you I can find rest and respite, in only you I will be comforted. कैसे उदासीपन को हराएं। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस संदेश में स्वागत करता हूं। आज का ये संदेश है कि किस तरह से हम डिप्रेशन को डिफीट करें और लाइफ में ट्रायम्फ हो। डिप्रेशन इज ए रियल थिंग। डिप्रेशन इज ए साइलेंट किलर। हम शरीर से बीमार होते हैं, हम मन से भी बीमार होते हैं। शरीर का बीमार कई बार इतना घातक नहीं होता जितना मन का बीमार होता है। मन का बीमार आपके खुशियां, आपके जीने का उमंग, आपका जितना चाह, सारे चीज को खत्म कर देता है। कई बार उदासीपन में लोग खुदकुशी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जीने की सारी वजह खत्म होता दिखता है और कोई आस नहीं बचता। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने आप को मार डालो। मेरे फेसबुक फ्रेंड में से एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया और मैंने उसे नंबर दिया। बात करते करते पता चला कि वो जीवन से इतना निराश हो चुका था कि वो खुदकुशी करने की सोच रहा था। 1 घंटे तक बात किया और 1 घंटे में अपने दुख, अपने पीड़ा, अपना नुकसान, अपना दर्द, सारा चीज बताता गया। ये आपको चौंका सकता है कि हर सेकंड लोग खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निराश हो चुके हैं जीवन से। इवन बिब्लिकल कैरेक्टर्स भी डिप्रेशन से लड़े। साम नंबर 42-43 आप पढ़ेंगे तो इट्स टॉक्स अबाउट डिप्रेशन। मेरे मन तू क्यों इतना उदास, क्यों इतना परेशान है तू? प्रभु पर भरोसा कर। यही साम में हम देखते हैं कि डिप्रेशन इज रियल थिंग। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन में होता क्या है और किस तरह से हम इसे जीते। नंबर 1, डिप्रेशन का पहला स्टेज क्या है कि यहां में अपने आप को हम संभालने की कोशिश करते हैं। अपने आप को, लोगों ने आपका दिल को दुखाया, दिल को तोड़ा, आपको चोट दिया, आपका नुकसान हुआ, आपको जीवन में फेलियर्स मिला, तो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। इस संभालने की कोशिश में अपने आप को कहीं कोने में धकेल लेते हैं, अकेला, आइसोलेटेड, और वहां बैठकर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं अकेलेपन में। फिर दूसरा स्टेज आता है जहां पर अपने आप को आप संभाल के अपने आप को सहलाने की कोशिश करते हैं। सहलाने की मतलब कि आप अपने आप पर तरस खाना शुरू करते हैं। बेचारा तेरा कोई नहीं, कोई बात नहीं, तेरा दिल तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तू हार गया, ठीक है, अब तू अकेला है, कोई बात नहीं। अपने आप को सहलाने का सेल्फ पिटिंग, बेचारा, तुझसे कुछ नहीं होता, तू बेकार है, तुझे रिजेक्ट करते हैं। तीसरा स्टेज में अपने आप को जज और वर्डिक्ट देता है कि तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होता, तू कुछ काम का नहीं। अपने आप को रिजेक्ट, अपने आप को बेकार डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि लोग तुझे छोड़ते हैं, लोग तेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तू कुछ काम का नहीं। 4 नंबर पे शैतान आता है और कहता है अपने आप का सर्वनाश कर, तेरा जीने का कोई मकसद नहीं, तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा जीने का सारा वजह खत्म हो चुका है, तेरे जीवन में कुछ आस नहीं है, यू क्विट, यू गिव अप, छोड़ दे सारा चीज, जीने का कोई मतलब नहीं। खुदकुशी।
अपना जो एम्बैरेसिंग मोमेंट, अपना जो हर्ट्स, अपना जो मिस्टेक्स, पास फेलियर्स, ये सारे चीज़ों को शैतान लाकर अपने आप को गिल्टी बनाता है, अपने आप को दोषी करार देते हुए खुदकुशी तक का स्टेप उठाने देता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सामिस्ट 42-43 में किस तरह से वो ओवरकम कर पाया अपने डिप्रेशन से, परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करके, परमेश्वर पे आस लगाकर, परमेश्वर पे भरोसा करके वो जीत पाया। जिस तरह से वचन कहता है कि साम नंबर 42 में कि जिस तरह से हिरनी पानी के लिए तरसता है, उसी तरह से मन मेरा तेरे लिए, क्योंकि इतना खाली हो चुका है, इतना डेस्परेट हो गया कि only you can satisfy, only in you I can find rest and respite, in only you I will be comforted। तो परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करते हुए परमेश्वर को तलाशने लगता है। हमारा कंडेमनेशन नहीं हो सकता क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर में है। रोमन्स 8:1। हम अपने आप को धिक्कार नहीं सकते। हमारा सारा गलतियां परमेश्वर ने माफ कर चुका है। हमारा कंडेमनेशन यीशु ने ले लिया। कलवरी क्रॉस में हमारा सारा गुनाह, हमारा सारा गलती, हमारा सारा एम्बेरेसमेंट, हमारा सारा चीज गंदगी प्रभु ने अपने ऊपर लिया और सजा, पेनल्टी को लिया और हमें प्रेम से बचाया। यदि हम पर उस पर भरोसा करते हैं, वी विल नॉट बी कंडेम। हमारे पाप को क्षमा हो चुका है और हमारे पाप को भी याद नहीं रखेगा बोल के हिब्रू चैप्टर 8:12 में कहता है, इट इज फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन। परमेश्वर खुद कहते हैं। तो अपने आप को हम क्यों सजा दे, अपने आप को क्यों हम गिल्टी महसूस करें? वी हैव टू लुक इनटू गॉड। परमेश्वर पे हमें देखना है। वी हैव टू ट्रस्ट हिम। उस पर भरोसा करके हमें इस डिप्रेशन से, इस उदासीपन से हमें बाहर निकलना है। प्रार्थना में परमेश्वर पे ध्यान केंद्रित करना, वचन के प्रोमिसेस को क्लेम करके, फेलोशिप में रह के हम अपने आप को निकाल सकते हैं डिप्रेशन से। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम पर हम जब ध्यान लगाते हैं, जब परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति में हम रहते हैं, it becomes easy because he is our friend, he is our helper, he is our sympathizer। हमारा हमदर्द है, साथी है, दोस्त है, हम कभी अकेले नहीं। he is with us। यदि आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, प्रभु आपको दर्शन दे, प्रभु आपको साहस दे, प्रभु आपको हिम्मत दे और उसके वचन, उसके प्रोमिसेस पर आप खड़े रहें। आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीषित हुआ। यदि आप नए हैं और मेरे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वचन को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।